हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का सुधांशु सर, फिजिक्स एजुकेटर, फिजिक्स मेंटोर, आप सभी के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सर्चेबल और इस टाइम पे बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाला है सर, उसके लिए प्रैक्टिकल फाइल बनाने हैं, बाकी तमाम चीज़ों को लेकर वो क्या है परेशान हैं कि सर मुझे प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिलेगा, सर 30 में 30 नंबर मुझे मिल पाएगा कि नहीं। ये सारी चीज़ों को लेके मैं आज आप सभी के बीच डिस्कशन करने आया हूँ कि क्या आप सभी लोग ऐसा करें कि आप सभी को 30 आउट ऑफ 30 नंबर मिले। और क्या आप सभी को करना चाहिए, कुछ लोग परेशान हैं काफी प्रैक्टिकल को लेके, बहुत ही वो सारी चीजों को मैं आप सभी के बीच दूर करने क्या हुआ हूँ आया हूँ। आप सभी की जो भी हमसे मदद हो सकती है आप सभी की मैं क्या करता हूँ, करता रहता हूँ। ठीक, तो आप सभी लोग देख रहे होंगे फिजिक्स प्रैक्टिकल की मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे वाइवा की बात करने वाला हूँ और 30 आउट ऑफ 30 पक्के करने वाला हूँ। इन क्वेश्चन को गलती से भी मत छोड़ना, मतलब इन चीजों को गलती से भी मत छोड़ना। ये सब सारी चीजों को अगर आप करके जाओगे तो आपको 30 आउट ऑफ 30 नंबर क्या करेंगे, मिलेंगे। तो उसके लिए आप सभी को परेशान नहीं होने हैं। चलिए बच्चों, हम सभी देखते हैं कि क्या ऐसा आप सभी लोग करें कि आप सभी को 30 आउट ऑफ 30 नंबर क्या करें, मिले। तो देखिए सब बच्चों, सबसे पहले आप सभी लोग देख रहे होंगे फिजिक्स बोर्ड प्रैक्टिकल 2025 की मैं बात करने वाला हूँ। चाहे वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर उनका प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है या प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाला है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाया जा रहा है कि आप लोग इतना परेशान हैं। सबसे पहले बच्चों, आप सभी लोग का कहना है कि सर प्रैक्टिकल फाइल लिखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सबसे पहली डाउट आप सभी की ये है। तो जो भी डाउट है, जो भी चीजें आप सभी को करना है, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ सारी बातों को। अगर आप इतना बातें कर लेते हैं तो आप सभी को 30 आउट ऑफ 30 नंबर मिलेंगे, कोई आप सभी को रोक नहीं सकता। ये मेरी पूरी गारंटी है, क्योंकि बहुत से स्कूलों में मैं खुद बोर्ड की प्रैक्टिकल लिया हुआ हूँ, अच्छे अच्छे स्कूल में। तो मुझे सारी क्राइटेरिया, मैं एग्जामिनर के साथ बैठा हूँ, उठा हूँ और खुद सी बहुत जगह खुद भी एग्जामिनर बन के क्या है, गया हुआ हूँ। तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन है बच्चों। बच्चे जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आप सभी के बीच आया हूँ कि वो परेशानी क्या हो जाए, दूर हो जाए। सबसे पहले आप सभी लोग प्रैक्टिकल कॉपी की बात कैसे कर रहा हूँ, जिसपे जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल कॉपी मिलता है वो ज्यादा ना मोटा, ज्यादा ना पतला। प्रैक्टिकल कॉपी आप सभी लोग, वो आप सभी के पास मस्ट रहना चाहिए। आप अलग से चार्ट पेपर बना रहे हो या अलग से कोई प्रोजेक्ट बनाए हो तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अगर आप बना रहे हो तो वो अच्छा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपकी सभी की चीजें वो एक्स्ट्रा में है। लेकिन मस्ट है कि सभी स्टूडेंट के पास, सभी विद्यार्थियों के पास प्रैक्टिकल कॉपी रहनी चाहिए। प्रैक्टिकल कॉपी की हम बात क्या कर रहे हैं, ऐसी कॉपी जो मार्केट में मिलती है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग, जो नाम से, जिसके दफ्ती पे, जिसके फ्रंट पे ही लिखा रहता है फिजिक्स प्रैक्टिकल कॉपी, फिजिक्स रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड फाइल आप सभी के बीच होनी चाहिए, जिसमें 8 से 10 प्रैक्टिकल आप सभी का जरूर लिखा होना चाहिए। उस प्रैक्टिकल कॉपी पे बहुत से विद्यार्थी चार्ट पेपर, बाकी तमाम चीजें ग्लिटर वगैरह से लिख देते हैं। ऐसा करने की कुछ आवश्यकता नहीं है बच्चों। जैसे मार्केट में आप कॉपी खरीद के लाते हो, वही कॉपी आप उसी में लिखकर सारे प्रैक्टिकल, और आप अपने बोर्ड एग्जाम के, अपनी जो प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम है उसके समक्ष क्या, प्रैक्टिकल में एग्जामिनर के समक्ष क्या सकते हो, आ सकते हो। उसमें 8-10 प्रैक्टिकल क्या हो, लिखा हो, ठीक है। इंडेक्स जो होता है, जो प्रैक्टिकल कॉपी का इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में भी सारे प्रैक्टिकल क्या हो, मेंशन हो। ठीक, सारे प्रैक्टिकल मेंशन हो। और दूसरी बात ये क्या है कि जो भी प्रैक्टिकल आप सभी लोग लिखे हो उसकी मोटी मोटा इंफॉर्मेशन आप सभी को रहनी चाहिए। कंप्लीट इंफॉर्म, जैसे अगर अमीटर का प्रैक्टिकल है, वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल है, तो एमीटर के प्रैक्टिकल में आप सभी को पता रहना चाहिए कि एमीटर क्या करता है। एमीटर करेंट को मेजर करता है बच्चों, ये बात आपको पता रहना चाहिए, बेसिक है। आइडियल एमीटर, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है। तो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। और सर्किट में इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो सर्किट में इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर को। और वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और वोल्ट मीटर क्या होता है, किसी भी वायर के अक्रॉस, किसी भी तार के सिरों पर क्या करता है, विभवांतर को नापता है। किसी वायर के अक्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है। ये सब बातें आपको पती रहनी चाहिए। जो भी प्रैक्टिकल आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखे हो, उसकी इंफॉर्मेशन आप सभी को हो। ठीक, कंप्लीट इंफॉर्मेशन 100% ले लो, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर कंप्लीट मान लो नहीं, लेकिन 90% आपको उसकी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। सभी थ्योरी टॉपिक से डेफिनेशन, यूनिट और डायमेंशन क्या कर लो। कि जो एनसीईआरटी की बुक है, जो भी बुक आप सभी लोग यूज करते हो, उस सारी बुक में जितने भी डेफिनेशन है, जितने भी डायमेंशन है, जितने भी आपके यूनिट हैं, वो सभी आपको याद रखने चाहिए। कभी कभी क्या आपसे पूछा है, कूलॉम्स का नियम पूछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देखिए वाइवा में आप सभी से अध्यापक नहीं पूछेंगे। आप सभी लोग से 3 से 4 प्रश्न किए जाएंगे। आप सभी लोग उस 3 से 4 प्रश्न में से अगर 1-2 प्रश्न का भी जवाब दे देते हो, तो आप सभी लोग सेफ जोन में हो। आपको अच्छे मार्क्स 28-29 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो आप परेशान ज्यादा ना होइए इसको लेकर। ठीक, तो सारे जवाब दे देते हो तो 30 आउट ऑफ 30। कभी कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, सारे जवाब देने के चक्कर में ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं। तो वो बच्चे इस ओवर स्मार्ट ना बने, एकदम पोलाइट रहें, एकदम हम्बल रहें। जो भी टीचर आप सभी से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी शिक्षक, जो भी एग्जामिनर आप सभी से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं उसी क्वेश्चन का ही आप जवाब दें। ज्यादा ओवर स्मार्ट न बने। अगर आप सभी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को इधर उधर घुमाने का प्रयास न करें। अगर क्वेश्चन को इधर उधर आप घुमाएंगे तो शिक्षक आप सभी से क्या हो जाता है कि आप सभी को नहीं आ रहा है, लेकिन आप सभी ओवर स्मार्ट बन के क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। नहीं आ रहा है तो आप सभी कह दीजिए सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप सर दूसरा क्वेश्चन कोई कुछ पूछ सकते हैं, एक रिक्वेस्ट की तरह, एक हम्बल की तरह आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक, तो आप सभी से 3-4 प्रश्न किए जाएंगे, उसमें से आप सभी लोग आराम से जवाब क्या करोगे, दे लोगे। ठीक, दूसरी चीज, स्कूल ड्रेस में जाएं, एकदम आदर्श विद्यार्थी की तरह आप सभी लोग स्कूल ड्रेस में जाएं। कुछ बच्चे क्या है कि जींस टी शर्ट पहन के चले आते हैं प्रैक्टिकल देने। ऐसा आप सभी लोग ना करें, एकदम स्कूल ड्रेस में जाएं। और स्कूल ड्रेस में जाके आई कार्ड, जो भी अगर आई कार्ड है आपका तो आई कार्ड वगैरह सारी चीज लगा के जाएं। घड़ी में हाथ में वॉच भी लगा सकते हैं। सारी चीजें आप सभी लोग वेल मेंटेन ड्रेस में ही क्या करें, प्रैक्टिकल देने जाएं। ठीक, और जितनी भी मैं सारी बातें बता रहा हूं, अगर ये सारी बातों को आप सभी लोग अच्छे से करके जाते हो सारी चीजें, तो आप सभी की 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स क्या हैं, रखे हुए हैं। आप सभी को बस क्या करने हैं, उठाने हैं। ठीक, ओवर स्मार्ट बनने की बात मैं 2 तरीके से बताता हूँ। एक, उन जगह आप सभी को क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो। और कभी देखिए क्या करें, ये आप सभी जो भी थ्योरी टॉपिक आप सभी को बताया जा रहा है, जैसे कि आप कम से कम, अगर आप काफी कमजोर विद्यार्थी हो तो कम से कम आप सभी लोग जो शुरुआत के चैप्टर है हमारे, जैसे कुलॉम्स लॉ, ये कम से कम आपको पता रहना चाहिए। अपसाइलन नॉट का मात्रक, वीमा, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अपसाइलन नॉट, ये सब सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये सब बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता रहनी चाहिए, पता रहना चाहिए अच्छे से। ठीक, तो मैं सारी चीजें क्या हुआ हूँ, प्रैक्टिकल के डर को खत्म करने के लिए आप सभी के बीच सारी चीजों को डिस्कस किया हूँ। अगर ये सारी बातों को आप अच्छे से क्या कहो, करते हो, तो आप सभी को प्रैक्टिकल में डरने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड प्रैक्टिकल में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तमाम मैं प्रैक्टिकल जैसे अगर लेता हूं तो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन में क्या करना, बहुत ही आप सभी को पोलाइट क्या है, स्टूडेंट रहना है। देखिए अब जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिकल ले रहा हूँ, देखिए ये बच्चा को नहीं आ रहा है तो क्या है, क्वेश्चन जिसे नहीं घुमा रहा है, एकदम पोलाइट है। देखिए ये वाली कॉपी, हाँ, ये कॉपी मैं आप सभी के बीच कह रहा हूँ, ये कॉपी जो आप सभी लोग देख रहे हो, ये कॉपी आप सभी लोग जो देख रहे हैं, ये वाली कॉपी आप सभी लोग, ये कॉपी की मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। ये वाली कॉपी जो मैं प्रैक्टिकल कॉपी की बात कर रहा हूँ, ये कॉपी क्या है, आप सभी की मस्ट है। आप सभी के पास ये कॉपी क्या है, रहनी ही चाहिए। ये कॉपी आप सभी के पास मस्ट है, रहने चाहिए। ठीक, ठीक, ये सारी चीजों को मैं आप सभी के बीच बच्चों डिस्कशन कर दिया हूँ। ये गवर्नमेंट प्रिंस कॉलेज का है प्रैक्टिकल, मैं ले रहा हूँ लगभग इसी तरीके से प्रैक्टिकल आप सभी के बीच होते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग को जो भी इंफॉर्मेशन था प्रैक्टिकल से रिलेटेड, सारी चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर दिया हूँ। आप सभी लोग डरिए मत प्रैक्टिकल को लेके। जो भी आप सभी के
प्रैक्टिकल की चीजें हैं मैं बता दिया हूँ, उसको तैयार करिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी बेस्ट। ठीक, जो भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में बताइए और भी आपकी मदद की जाएगी। जय हिंद।